सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के एक और पाठ के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। महाभारत। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का संघर्ष है ये महाभारत। इसी से संबंधित है आज का हमारा पाठ। चलिए हम देखते हैं। जमीन का बंटवारा जब हुआ था कौरव पांडवों के बीच, पांडवों को बंजर सी जमीन दी गई थी। कंकड़ पत्थरों से भरी हुई थी वो ज़मीन, पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ था और नाग जाति के अधीन में था वो ज़मीन। लेकिन पांडवों ने उसे एक अद्भुत नगर का निर्माण किया, वो है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नगर कई विशेषताओं से भरा हुआ था। इंद्रप्रस्थ के महल सभी कुछ, हर एक जगह कई अद्भुत विशेषताएं हमें देखने को मिलती थी। वही विशेषताएं जो देखते देखते दुर्योधन पानी में गिर पड़ते हैं और द्रौपदी जी उन्हें देखकर हंस पड़ती हैं। इसी पर क्रोधित हो दुर्योधन उनसे बदला लेने की चाह में उनके साथ मजबूरी से पांडवों से चौपट खिलवाता है। पांडव अपना सब कुछ दांव पर रख देते हैं। अंत में सब कुछ हार जाते हैं। शर्त के रूप में वे 14 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करते हैं। दुर्योधन किसी भी तरह उनका नाश ही चाहते हैं। पांडवों के साथ युद्ध करना चाहते हैं। पांडव एक समय तो संधि भी करना चाहते हैं कि कम से कम 5 गांव दिए जाए, लेकिन दुर्योधन कहता है कि 5 गांव तो क्या, सुई की नोक भर भी ज़मीन नहीं मिल सकती। इस तरह युद्ध अनिवार्य बन जाता है। युद्ध में कई सैनिक घायल हो जाते हैं। लाखों सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। रक्त की धाराएं बहने लगती हैं। अपने पराए सबको खोना पड़ता है। इससे खिन्न होकर, दुखी होकर युधिष्ठिर जी शरशय्या पर पड़े भीष्म के पास जाते हैं। उस समय कहते हैं कि मुझे इस तरह का राज्य नहीं चाहिए जो इन सब के मृत्यु से मिला हो। मैं फिर से वनवास जाना चाहूँगा। इस राज्य के बदले मुझे वन में ही अच्छा लगेगा। तब भीष्म उन्हें समझाते हैं कि ये अधर्म है, इसका अंत करना तुम्हारा कर्तव्य है और जिस अद्भुत नगर का निर्माण तुमने किया है उस पर तुम्हारा ही अधिकार है, इसे फल भोगने का अधिकार है। ये संदेश सिर्फ युधिष्ठिर जी के लिए ही नहीं था, हमारे लिए भी ये संदेश उपयोगी है। सिर्फ युधिष्ठिर के लिए ही नहीं, हर पीढ़ी के लिए ये संदेश अनिवार्य है। क्योंकि हम देखते हैं समाज में कि श्रम को लूटा जाता है। इस तरह श्रम को लूटना अन्याय है। इस अन्याय को हमें रोकना होगा। चलिए इस कविता पाठ का भाव हम देखते हैं। पाठ किया जाने से पहले हम उन्मुखीकरण का अभ्यास करेंगे। चलिए उन्मुखीकरण इस तरह है, देखते हैं। यहाँ गांधी जी के बारे में बताया गया है। लिखा है, गांधी जी सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज के कंकर चुनते थे और आटे के लिए चक्की पीसते थे। उनके आश्रम में बिना नौकर चाकरों के ही सभी अपने काम खुद करते थे। गांधी जी के लिए ये काम जो है यानी श्रम पूजा के समान था। यहाँ पर श्रम के महत्व के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके फल पर उसी का अधिकार होता है। उसके मेहनत के फल के कण कण का अधिकारी वही होता है। तो आज के हमारे पाठ का नाम है कण कण का अधिकारी। चलिए देखते हैं। का अधिकारी पाठ ये कविता पाठ है। इसकी विधा कविता है। प्रस्तुत कविता में ओजपूर्ण और प्रेरणाप्रद शब्दों के द्वारा लोगों को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। देश का दिनकर, भारत का दिनकर, अक्षरों का दिनकर, ऐसे कई नामों से जाने जाते हैं हमारे कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। नुनवा कितना प्यारा नाम है। घर और गांव में इसी नाम से जाने जाते थे। आज इनका कवि परिचय देखते हैं। चलिए। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर ज़िले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ये सिमरिया गंगा नदी के तट पर है। इनको राष्ट्रकवि के नाम से भी हम जान सकते हैं।
इन्होंने अपनी कलम की ताकत से अंग्रेज़ हुकूमत को हिला दिया था। पिता रवि सिंह और माता मनरूप देवी थी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हुई थी। जैसे जैसे बढ़ते गए गरीबी का असर पड़ता हुआ और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन का भी गहरा असर पड़ा। इन्होंने इतिवृत्तात्मक कविताओं का सहारा लेते हुए, यानी इतिहास में जो घटनाएं घटी थी उनका सहारा लेते हुए, पौराणिक गाथाओं के द्वारा गुलाम भारत की तस्वीर को भारतवासियों के सामने दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि हैं। उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। कुरुक्षेत्र हिंदुस्तान की महान पौराणिक गाथा से संबंधित है ये नाम। ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया एक प्रबंध काव्य है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। वैसे तो इन्होंने कई रचनाएं की हैं। उन सभी का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करने का पथ दिखाना। ये अपने शब्दों से, अपने ओजपूर्ण शब्दों के द्वारा भारतीयों को जगाने का प्रयास किया है। इसी पर अंग्रेज़ सरकार इन्हें कई बार चेतावनी देती रही। इसका निदर्शन है कि 4 साल में इनके 22 तबादले हुए। कवि ने इस कुरुक्षेत्र लिखने के लिए 4 साल लगे थे। इस कविता के द्वारा कवि ने कौरवों की तुलना अंग्रेज़ों से की है। अंग्रेज़ों के अधर्म और दुष्ट शासन को खत्म करने के लिए ही कवि ने कुरुक्षेत्र की रचना की है। प्रस्तुत कविता इसी कुरुक्षेत्र से ली गई है। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत विषय है मेहनत, श्रम। मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, श्रम करता है, कभी नहीं हारता, हमेशा आगे रहता है, हमेशा सफल बनता है। हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जीवन यापन के लिए काम करता है, श्रम करता है। कविता में प्रथम 4 पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य पाप के बलबूते पर धन कमाता है, धोखा देकर धन कमाता है, तो कोई और उसे उस धन को धोखे से छीन लेता है। अधर्म या अन्याय से कमाया गया धन, अधर्म से कमाए गए पैसे कभी नहीं टिकते। उस धन को कोई और धोखे से लूट लेता है। यही भाग्यवाद है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि धोखा देना नहीं चाहिए, अन्याय भी नहीं करनी चाहिए और मुख्य रूप से पाप की कमाई तो बिल्कुल नहीं कमानी चाहिए। समाज में हर मनुष्य का एक ही कर्तव्य होता है, एक ही भाग्य होता है। वह है श्रम, परिश्रम और मेहनत। जो मनुष्य या समाज परिश्रम करता है, जो अपने भुजबल का उपयोग करता है, काम करता है, वही विजयी बनता है। वही कामयाब होता है और उसके सामने धरती और आकाश विनयी होकर झुक जाते हैं। जी हाँ, धरती और आकाश प्रकृति के अंश, ये भी इतने ताकतवर होने पर भी मनुष्य के आगे, श्रमिक के आगे विनयी होकर झुक जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें श्रम करना चाहिए। श्रम करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। अगली 4 पंक्तियों का भाव इस तरह है। श्रम जल, इसका अर्थ है पसीना। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रम करता है, पसीना बहाता है, उसे पीछे नहीं रहने देना चाहिए। मनुष्य ने अपने श्रम के बलबूते पर प्रकृति को जीता है। जी हाँ, प्रकृति को जीता है। जैसे कि बड़ी बड़ी चट्टानें, जिसे मनुष्य ने चकनाचूर कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति को जीता है। मनुष्य आज हवा में उड़ रहा है और समंदर के गर्भ तक पहुंच गया है और धरती की नाभि तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि मनुष्य ने प्रकृति को जीता है, यानी विजीत प्रकृति कहा गया है। ऐसे मेहनती लोगों को ही पहले सुख पाने देना चाहिए, उन्हें ही सुख भोगने का अधिकार है। इसका अर्थ है
कि हमें श्रम को लूटना नहीं चाहिए। अंतिम चार पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि प्रकृति जो है हमारी संपदा है, यानी प्रकृति में बहुत कुछ है। हवा, पानी, खनिज, सोना, औषधियाँ वगैरह, ये सभी हमारी संपदा है। इसमें जो कुछ भी छुपा है वह मनुष्य का धन है। जो मनुष्य श्रम करता है उसके श्रम का कण कण का अधिकारी वही होता है। इसीलिए कवि कहते हैं, भीष्म के संदेश के रूप में कवि फिर से कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने जो राज्य बसाया है उसके ऊपर तुम्हारा ही अधिकार है, उसके कण कण के अधिकारी तुम ही हो।